हेलो एंड वेलकम टू लूसिड अफेयर। आपने कई ग्लोबल इवेंट में देखा होगा कि एस जयशंकर सर से हमेशा वेस्टर्न मीडिया ये पूछता रहता था और अभी भी पूछता है क्यों इंडिया फंडिंग कर रहा है रसिया यूक्रेन वार को अपने ऑयल परचेजिंग के थ्रू। बट जयशंकर सर तो जयशंकर सर है, उन्होंने काफी अच्छा रिप्लाई भी दिया और ये भी बोला कि क्या यूरोप जो रसिया से नेचुरल गैस और ऑयल परचेज कर रहा है उससे रसिया यूक्रेन वार को फंड नहीं हो रहा है। I can give you many instances of countries who have violated the sovereignty of another country. If I were to ask where Europe stood on a lot of those, I'm afraid I'll get a long silence. So do understand one thing. और इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि स्पेशली जो यूएसए की न्यूज एजेंसियां हैं वो इंडिया के बारे में इतना कभी कुछ सही लिखती नहीं है। हमेशा आप यूएस न्यूज एजेंसी के आर्टिकल्स देखोगे तो बायस्ड, रेसिस्ट और हेटफुल रहता है इंडिया के लिए। बट आज सीएनएन ने जो रिपोर्ट किया है उसको सुनकर हर भारतीय प्राउड फील करेगा, जो कि ये है कि पीएम मोदी ने कैसे एक बड़ा रोल प्ले किया था यूक्रेन पर रसिया के न्यूक्लियर वॉर को रोकने के लिए। और ये सीएनएन की रिपोर्ट है, कोई इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं किया है, ये सीएनएन की रिपोर्ट है और यूएस ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट है। इससे पता चलता है भारत इस समय किस पोजीशन पे है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ये पूरी घटना कब की बात है और पीएम मोदी ने कैसे रसिया के टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर से यूक्रेन को बताया था, ये सब मैं बताता हूँ। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होता है? वो एग्जैक्टली न्यूक्लियर वेपन तो नहीं होते उतने बड़े पैमाने पे, बट छोटे न्यूक्लियर बम होते हैं जिससे थोड़ी दूरी में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इस टॉपिक पे बात करना स्टार्ट करते उससे पहले आपने लूसिड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। जैसा कि आपको पता होगा कि रसिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ था फरवरी 2022 में। पहले तो रसिया ने अटैक किया और ये अटैक काफी ब्रूटल था और रसिया ने यूक्रेन की खेरोसन दोस्तक, लुहांस्क जैसे एरिया कब्जा लिया और लग रहा था रशियन फोर्सेस कभी भी यूक्रेन की कैपिटल कीव तक पहुंच जाएगी। बट यूक्रेन ने अप्रत्याशित हिम्मत दिखाई और रशियन आर्मी को पीछे ढकेलना स्टार्ट कर दिया और एक टाइम ऐसा लग रहा था कि जो रसिया ने खेरोसन और भी जो लैंड कब्जाया है यूक्रेन का उसको वापस ले लेगी। फिर रसिया ने एक न्यूज को काफी हाइड करना स्टार्ट कर दिया जिसमें बताया गया था कि यूक्रेन के पास कोई डर्टी बम है किसी तरह का, और कई बार रसिया ने तो ये भी बोला कि यूक्रेन के पास कोई बायोलॉजिकल वेपन है। ये सब देख के यूएसए और वर्ल्ड को लगने लगा था कि रसिया ने ये सब इसीलिए बोल रहा है कि वो अपना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने वाला है यूक्रेन पे। और इस डर्टी बम की कहानी से ये न्यूक्लियर अटैक जस्टिफिकेबल भी होगा। और जिस तरह से यूक्रेन एडवांस तरीके से रसिया के टैंक और हेलीकॉप्टर को ध्वस्त कर रहा था और आगे बढ़ते हुए अपना लैंड वापस लेने की कोशिश कर रहा था, इट वॉज क्वाइट पॉसिबल कि रसिया अपने न्यूक्लियर वेपन को यूज करने वाला था। तब यूएसए ने इंडिया और चाइना से बोला कि प्लीज आप लोग बात करिए रसिया से कि वो न्यूक्लियर वेपन का यूज ना करे। फिर मोदी जी काफी बार पुतिन से बात किए और इवन चाइना की तरफ से भी रसिया को मैसेज कन्वे किया गया कि प्लीज न्यूक्लियर वेपन का यूज ना करिए। और मोदी जी पुतिन के सामने से भी बोला कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। और रसिया को भी सोचना पड़ गया कि ये ही जो दो बड़े देश हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, अगर ये लोग भी साथ नहीं देंगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी और रसिया आइसोलेट हो जाएगा। तब जाके रसिया न्यूक्लियर वेपन का यूज करने का होल्ड पर रख दिया। इसके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा ही सिविलियन के डेथ को कंडेम किया और बार बार ये बोला कि किसी भी युद्ध में, वॉर में सिविलियंस की मौत नहीं होनी चाहिए। और इस सब से काफी रसिया प्रेशर पड़ा और रसिया ने एकदम से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का यूज अभी तक नहीं किया है, जबकि अभी भी लड़ाई चल रही है। बट यूक्रेन इसको कभी अप्रिशिएट नहीं करने वाला है, ना ही आज के 10 साल बाद, क्योंकि उनके नेताओं, उनके लीडर्स, उनके किसी भी बड़े ऑफिशियल के इंडिया के बारे में काफी रेसिस्ट कमेंट है कि इंडिया और चाइना जैसे देश रसिया को मदद पहुंचा रहे हैं और इस वार को फंड कर रहे हैं। एक वीडियो भी आप काफी वायरल देखे होंगे जिसमें यूक्रेन का एक ऑफिशियल बोल रहा था कि इंडिया और चाइना के लोगों के पास ब्रेन कम है, वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है। और जो उस पे होने वाला था ये न्यूक्लियर अटैक, उसको रोकने के बाद ना ही इंडिया ना ही चाइना किसी ने भी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। आज तक किसी ने नहीं बोला। खुद आज सीएनएन का रिपोर्ट आया तब जाके लोगों को ये बात पता चल रही है और आपको भी पता चल रहा है। और लेकिन इंडिया कभी भी सामने से नहीं आया और बोला कि हमने ये न्यूक्लियर अटैक रोका है। अभी कोई और देश वेस्टर्न कंट्रीज किया होता तो चौड़े में घूमता और कम से कम हजारों आर्टिकल्स छप गए होते। इवन इंडिया में इतने आर्टिकल छप गए होते कि देखिए यूएसए कितना अच्छा काम कर रहा है, या कोई भी कंट्री इसको
रोका होता तो। जबकि ये अटैक ना यूएसए के बस का था, ना फ्रांस के, ना ब्रिटेन के। इसको रोका है सिर्फ इंडिया ने, और थोड़ा बहुत इसमें हाथ है चाइना का। और आप क्या सोच रहे हैं, ये CNN को ये आर्टिकल छापने में कितनी परेशानी हुई होगी, ये बस कुछ लोग समझ सकते हैं जो डेली फॉलो करते होंगे यूएस मीडिया को, क्योंकि उनकी हर रिपोर्ट इंडिया के बारे में बायस्ड होती है, रेसिस्ट होती है। और अभी तो रसिया काफी अच्छे पोजीशन में है रसिया यूक्रेन वॉर में। खैर ये 2 साल से ज्यादा से वॉर चल रहा है, अब इसको रोकना चाहिए। और रसिया को काफी फायदा हुआ है इजराइल हमास वार के बाद, क्योंकि यूएस के जो रिसोर्सेज थे वो बट गए हैं। उधर इजराइल के पास भी उसको पहुंचाना है सब कुछ, और इधर यूक्रेन के पास भी। देखिए टाइम इंडिया काफी अच्छा चल रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। एक 5th नंबर की इकोनॉमी होना और 8.3 के इकोनॉमिक ग्रोथ से बढ़ना, और इसके साथ साथ हमारे अच्छे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर की कूटनीति और उनकी बातें और उनकी स्पीचेस और उनके स्टेटमेंट को काफी वर्ल्ड में सुना जाता है और उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है। तो इंडिया की पोजीशन अभी काफी बेहतर है, और ये न्यूक्लियर वॉर जो रसिया की तरफ से होने वाला था यूक्रेन पर, ये रोकने में काफी इंपॉर्टेंट रोल है मोदी जी का। ये आज वर्ल्ड जान गया। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, यूक्रेन कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। अगर कुछ और अपडेट होती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।